हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एसवाई बैफ। सो आज हम लोग करें एफए सेकंड लेसन पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश पार्ट 1 इन 2। अब बताओ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब क्या होगा। पीसमिल का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये क्या बोला हुआ यहाँ पे, इन पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम असेट, जो भी असेट से आपको अमाउंट मिलता है, आर यूज्ड टू सेटल लायबिलिटीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब ये कब होता है, आप ही सोचो, अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है तब आप अपने असेट बेचते हो और लायबिलिटीज पे करते हो, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ डिसोल्यूशन, जब आपकी कंपनी होती तब आप ये चीज़ परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या रहता है, असेट की जो भी आपको वैल्यू दी होती है, कैश जो भी आपको दिया होता है, उससे आपकी जितने भी लायबिलिटीज़ है, सारे लायबिलिटीज़ आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अब वो भी इधर हम लोग को सीक्वेंस दिया हुआ, पहले हम लोग को रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना होता है। एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया है कि दिस इज़ द रियलाइजेशन एक्सपेंस, और उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, इट्स अ सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। इधर क्या बोला है, रिजर्व फॉर अनरिकॉर्डेड कंटीजेंट लायबिलिटी। रिजर्व क्या, किस चीज़ के लिए, इट्स नथिंग बट जो अनसर्टन इवेंट इन फ्यूचर होते हैं उसके लिए कोई अमाउंट है, जैसे कि आप बोल सकते हो कोविड का पीरियड था, ऐसा कुछ भी, राइट। फिर उसके बाद है आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिक्योर एंड अनसिक्योर। सिक्योर में भी दो है, एक फुल्ली एक पार्टली। अभी जैसे अगर आप बैंक में गए, आपको सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी, कहीं से भी आप लोन लोगे तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आपने 5 लाख का लोन लिया, उसके बिहाफ पे आपने लीज पे 5 लाख की मशीनरी रखी है, तो वो आपका फुल्ली सिक्योर लोन हुआ, राइट। और वही अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है और 2.5 लाख मीन्स 2,50,000 का अगर आपने मशीनरी लीज पे रखा है उस पर, तो वो क्या हो गया, वो आपका पार्टली सिक्योर नहीं, अनसिक्योर लायबिलिटीज हो गया ना, हाफ ही उसके ऊपर सिक्योरिटी आपके पास, ठीक है। सेकेंड होता है अनसिक्योर। अनसिक्योर में एक टाइप होता है टैक्स का, और बाकी अदर्स, मतलब आपको क्या देखना है, आपको टैक्स देखना है, मतलब इनकम टैक्स हो गया, कुछ ऐसा आपको जो भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है फोर्थ पे पार्टनर्स का लोन और पार्टनर्स कैपिटल। मतलब आपको पहले क्या भरना है, क्वेश्चन में भी आपको जब दिया आएगा तो आपको पहले सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या, नॉर्मली ये जो सेकेंड पॉइंट है वो दिखाई नहीं दिया अब तक, जितने हम लोग सम देखेंगे करके। थर्ड जो है आपका आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर पार्टनर्स का लोन, एक्स का लोन हो गया, वाई का लोन हो गया, वो लोन है तो वो पे करेंगे। एक्स वाई जेड ए बी सी जो आपके पार्टनर्स है, तीनों को हम लोग ये करेंगे। बट अब वो लोग कैसे करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा हमारा, उसके लिए भी हमारे पास है क्या दिया हुआ इधर, सरप्लस इफ एनी अराइजिंग एट द लास्ट स्टेज। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पूरा पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने पर अगर सरप्लस होता है तो वो पार्टनर्स के बीच में किस में, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेथड क्या बोला है, होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। इसमें कौन सा मेथड यूज होता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, ऑल्सो नोन एज सरप्लस कैपिटल मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, एक्सेस कैपिटल मेथड और क्वोशिएंट मेथड। ये चीज़ मैंने आपको इधर क्यों लिख के दिए, बिकॉज ये चीज़ आपके MCQ में पूछी जा सकती है, ओके। मूविंग फर्दर, हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे, किसका फॉर्मेट है ये, एडजस्टेड कैपिटल। अब पहले आपको कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर अच्छा तो इसको भूल जाओ, अभी आप देखो हम लोग जब पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ, उसमें अगर आपका मतलब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो आप डेबिट साइड पर लिखते हो टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट कैरिड आउट, और फिर उसको वो लेके आप कहाँ पे जाते हो, कैपिटल में, जो पार्टनर से कैपिटल होता है उसमें आप ऐड करते हो। वही अगर आपको डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में बाय नेट लॉस, और उसका ऊपर क्या करते हो, तो जगह लेस करते हो। वही चीज़ आपको इधर करनी, तब जाकर आपको आपका एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा। तो इधर क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जो भी क्रेडिटेड होता है एज पर बैलेंस शीट जो अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर करंट अकाउंट, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है ना, इसके ऐसा दिया हुआ है, उसमें अगर आपके पास रिजर्व है या कोई फंड है, जनरल रिजर्व वगैरह सब होता है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा,
सब ऐड हो जाएंगे आपके इसमें। लेस क्या होगा, करंट अकाउंट का डेबिट अमाउंट, ड्राइंग्स वगैरह वो इधर लेस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो आपका जो लॉस है वो इधर लेस हो जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जो भी डेबिट साइड में होगा वो यहाँ पे एक्सपेंस लेस हो जाएगा, तो आपको टोटल क्या मिलेगा, आपका एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। अब इसका आपको क्या करना है, पहले आते हैं अभी स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। ये 3 चीज़ आपको बनाना कंपलसरी है। पहला हमने देख लिया एडजस्टेड, दिस इज़ द एक्सेस कैपिटल। अब मतलब एक्सेस कैपिटल मतलब कौन से पार्टनर कैपिटल सबसे ज़्यादा है। अब ये तो हमारे मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट टाइप पे आपको एक चीज़ दिखाई है। ये 6 स्टेप आपको मिनिमम ट्वाइस बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये 6 चीज़ आपको याद रखना है। PSI इज़ नथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टेड कैपिटल। PSI आपको कहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, जैसे हो सकता है 3:2:1, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल फ्रॉम द टेबल, आपने जो टेबल बनाया है उसमें से आप लिखोगे, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर उसमें कुछ लेस ऐड नहीं करना है तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। UC यूनिट कैपिटल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2/1 मतलब एडजस्टेड कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। BC दैट इज बेस कैपिटल, ठीक है, लोएस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल मतलब आपका जो थर्ड है यूनिट कैपिटल, उसमें A B C तीनों में से जिसका भी अमाउंट लोएस्ट रहेगा वो आप इधर लिखोगे, इधर बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में आप इधर बाजू में लिख दो, ठीक है। 5th आता है आपका प्रोपोर्शनल कैपिटल दैट इज PC, 4:1 जो आपका बेस कैपिटल का जो अमाउंट रहेगा इंटू आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर 6th है आपका एक्सेस कैपिटल फाइनल दैट इज EC, वो आपको कैसे मिलेगा 2 दैट इज एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनल कैपिटल। तो आपका क्या हो जाएगा, एक जो पार्टनर आएगा उसका तो एक्सेस कैपिटल नहीं आएगा, 2 का आएगा। और इधर नोट में क्या बोला है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल 1 पार्टनर्स एक्सेस कैपिटल इज फाउंड। ये प्रोसेस आपको तब तक करते जाना है तब तक आपको एक पार्टनर का ही मिलता है। मतलब फर्स्ट टाइम किया, एक हट गया, 3 में से 1 गए, सेकेंड टाइम करोगे 2 में से 1 चला जाएगा तो आपका हो गया। तो मतलब 2 टाइम ये कंपल्सरी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये लास्ट है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैंने रफली बनाया है, ये रफली बनाया, ज़्यादा ध्यान मत देना। यहाँ पर आपका एक कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर्स का। आपके पास भी क्या है, कैश का अकाउंट हमेशा होता है, अगर आपको लोन लोन का अकाउंट होगा, बिल्स पेएबल का अकाउंट होगा, लाइब्रेरीज में वो जो दिखाया जाएगा ना वो सब की एंट्री आ जाएगी, पार्टनर्स का भी आ जाएगा। क्या हम लोग पहले क्या भरेंगे, हम लोग कैश में से क्या रियलाइजेशन। अभी देखो मैंने पहले क्या लिखा है, जो भी आपका डेट हैगा वो डेट लिखने का, और फिर बैलेंस जो आपको बैलेंस दिया हुआ है एज रिस्पेक्ट टू आपका बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब कैश का, लोन का, बिल्स पेएबल सबके आप अमाउंट लिख दोगे, कितना देना है, किसको क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, जो आपको पे करना है, आपने पे किया, आपके पास पैसे थे कैश में, उससे आपने लोन भी पे किया, आपके पास पैसे थे, तो यहाँ पे देखो मैंने कैश की इसमें से माइनस किया है और लोन की कॉलम में भी आके माइनस किया है, ठीक है। बिल्स पेएबल के लिए भी मेरे पास पैसे थे, मैंने वो भी माइनस कर दिए। अब मेरे पास पैसे क्या हो गए, ख़त्म हो चुके, मेरे पैसे बिल्स पेएबल तक मैंने भर दिए, अब मेरे पैसे ख़त्म हो गए, मेरे को क्रेडिटर ये सबको भरना बाकी है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड रियलाइजेशन ऐड किया। अब सेकेंड रियलाइजेशन लूँगी मैं तो मैं किसको पे करूँगी, क्रेडिटर्स को पे करूँगी। और ये जो आपका एक्सेस कैपिटल जो आपने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे जो एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट किया है, ये क्यों फाइंड आउट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि मतलब इतने रेशियो के लिए, मतलब हो सकता है आपका देखो तीन पार्टनर्स है, हाँ, एक शेयर का ₹5 है। अब उसने क्या किया, मतलब 3 शेयर एक को चाहिए, एक इंसान को 3 शेयर चाहिए, तो वो 3 शेयर के लिए एक इंसान ने 30,000 रुपये लाए, एक ने 15,000 रुपये लाए और एक ने 60,000 रुपये लाए। तीनों में डिफरेंस है ना, तीनों में किसी ने ज़्यादा लाए, राइट। तो उस हिसाब को, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो इसको आपको एक्सेस कैपिटल मतलब जिससे सबसे ज़्यादा भर है, फॉर एग्जांपल बी का आपको आखिर में बी का अमाउंट मिलता है, तो मतलब बी ने सबसे ज़्यादा अमाउंट भरा है, ठीक है। अब उसने अमाउंट भर दिया, अब आपको उतना अमाउंट उसको वापस रिटर्न तो करना पड़ेगा। इसके पहले हम लोग जो बी का अगर समझो फॉर एग्जांपल 20,000 एक्सेस कैपिटल आता है, तो आप जो आपका रियलाइजेशन वगैरह जो भी रहता है, सेकेंड रियलाइजेशन वगैरह, उसमें से आप वो अमाउंट लेस करके उसको दे देते हो, ठीक है। ये हो गया बी का।
उसके बाद क्या करने का, ये कब होता है, जब आपका लोन वगैरह सब पे हो जाता है। बी का अमाउंट आपने 20,000 दिया, देन उसके बाद आप क्या करोगे, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, किसका बचेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बी एंड सी का, क्योंकि ए का तो सबसे पहले कैंसिल हो गया। तो बी एंड सी का जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल रहेगा ना, वो दोनों को ऐड करके, जैसे 20,000 यहाँ पे आएगा और 20,000 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया 40,000। 40,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा, या 1:1 के रेशियो में। सो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों को लेस कर दूंगी। ये 2 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वो तीनों पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हम लोग क्या कर देंगे। ठीक है, ये जस्ट एक रफ आइडिया मेरे को आपको देने का था। हम जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।